मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल हटाने की मांग की है। पत्र स्पीकर को लिखा है। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है आर.के. चौधरी। सर, आपने पत्र स्पीकर को लिखा है जिसमें मांग की गई है कि सेंगोल को हटाया जाए। क्या आप चाहते हैं? मैंने चिट्ठी लिखी है। जिस दिन मैंने शपथ लिया, शपथ के तुरंत बाद मैंने चिट्ठी दे दिया। हमें इतना नहीं मौका था मैं अपने नेता से पूछ लूँ, और चिट्ठी दे दिया। हमने मांग किया है इस मंशा से कि संसद भवन में रखा गया सेंगोल शब्द तमिल भाषा का है। उसका हिंदी माने होता है राजा का डंडा, राजा की छड़ी, राजदंड। पहले ज़माने में राजा जब बैठता था न्याय करने अपने उसमें राजभवन में, तो डंडा लेके बैठता था। उसने जहाँ डंडा पीट दिया, ये सही तो सही, गलत तो गलत, इन्हें ना खाता न बही, राजन जो कह दिया वही सही। अब देश में संविधान लागू है, यहाँ लोकतंत्र है, तो निश्चित तौर पे संसद की कार्रवाई भी चलेगी संविधान से, क्योंकि लोकतंत्र है। तो हम चाहते हैं कि सेंगोल वहाँ से हटे और उसकी जगह में संसद भवन में निश्चित तौर पे एक विशाल का कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की प्रतिलिपि वहाँ रखी जाए। आपके बयान के बाद, पत्र के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सहयोगी दल है, वो बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वोट बैंक के लिए आर.के. चौधरी ये बयान दे रहे हैं। अगर उससे वोट प्रभावित होता है तो अच्छी बात है, वो कौन खराब बात है। हम इस देश में आरक्षण समर्थक हैं, हम संविधान के संरक्षक हैं, हम इस देश में समर्थक हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं। हम अगड़ों के खिलाफ नहीं हैं। अगड़े उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, अगर वो भी आगे बढ़े तो निश्चित तो बढ़ना चाहिए। इस देश में अब तो होना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगला स्टेप आर.के. चौधरी का क्या होगा सेंगोल को लेकर? सेंगोल लेके निश्चित तौर पर बैठ के बात करेंगे अपने नेता मानी से, अखिलेश यादव से। अगर उन्होंने हरी झंडी दे दिया तो हो सकता पार्टी पूरे लग जाए इस काम में, और अगर नहीं दिया तो अपनी तरीके से जो कर पाएंगे करेंगे, लेकिन हमें कोई जिद नहीं है। जो हमारा नेता कहेगा वही मैं करूँगा। अखिलेश यादव ने आपके बयान के सवाल पर कहा कि देश संविधान से चलता है, तो लगता है कि आपके साथ अखिलेश यादव हैं? भाई माने अखिलेश यादव हमारे साथ है, मैं उनके साथ में तो सही है, लेकिन क्या करना है ये हम मिलकर तय करेंगे। मतलब वो हमको निर्देश देंगे तो वही करेंगे हम। बाकी समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी साथ लाएंगे? माने राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ होंगे तो सब साथ होंगे, तो सामने बैठे हैं लोग। बिल्कुल कोशिश यही करेंगे कि पूरी पार्टी लग जाए और हमारे एलाइज लग जाएं, और बीजेपी के वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धांत मानते हैं वो भी टूट के इधर आ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा। अब लड़ाई शुरू है तो संविधान को मानने वाले एक तरफ और सेंगोल को मानने वाले एक तरफ हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी हैं, चाहे हम रालोद की बात करें या हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात करते हैं। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि जब स्थापित किया जा रहा था सेंगोल को, उस वक्त समाजवादी पार्टी अंदर सदन में थी, क्यों सांसद चुप रहे? दूसरी तरफ जयंत चौधरी कह रहे हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, चर्चा हो समाजवादी पार्टी की, इसीलिए ऐसा बयान दिया। अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं, अगर हम सुर्खियों में कोई खराब बात है क्या? आसमान फाट पड़ेगा? ठीक तो है। और अगर हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब मानते हैं, और संविधान के पालन में लोकतंत्र मानते हैं, लोकतंत्र का जो सिंबल है वो संविधान है, अगर मांग करते हैं कि संविधान की एक कापी, एक प्रतिलिपि वहाँ रखा जाना चाहिए संसद भवन में, कौन खराब बात है? मैं मानता हूँ, जो मैं मानता हूँ वही करता हूँ, तो अच्छी बात है। अब तक इस बारे में अखिलेश यादव से कोई बातचीत आपकी हुई? बात हुई, हल्की से बात हुई, अभी बैठ के बात करेंगे। कुछ कहा अखिलेश यादव ने? अब हंसा, इशारा किया, आधी हरी झंडी है, पूरी हरी झंडी लेना है, फिर बातचीत करेंगे आप? पक्का है, बात करेंगे। हम चूकने वाले नहीं हैं। वो हमें मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हमारे नेता हैं, जो कहेंगे वही करेंगे हम। लगता है इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी को फायदा होगा उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में? और ये तो हम हमारे नेता बैठ के तय करेंगे ना, कितना फायदा कितना नुकसान। हम यहाँ क्या बताएं, हम अकेले थोड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो समाजवादी पार्टी में, वो तो साथ ही हैं। इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में नहीं भी हैं, लेकिन मानसिक रूप से हमारे साथ हैं इस लड़ाई में। यानी बीजेपी के तमाम एमएलए एमपी भी चाहते हैं सेंगोल हटे। तो बातचीत हुई है बीजेपी के एमपी एमएलए? मेरा मन वो जानते हैं, उनका मन मैं जानता हूँ। भाई वहाँ भी तो अनुप्रिया पटेल हैं और लोग भी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूजा नहीं करते। वो चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे वो किया जाए। तो लगता है कि जब आप विरोध करेंगे खुलकर, और तो बीजेपी के भी सांसद और विधायक आएंगे आपके साथ? मन तो मेरा यही करता है, क्योंकि
धारदार बात है। यानी संविधान को मानने वाले एक तरफ और संविधान को न मानने वाले, इस देश में हजारों साल पहले की भेदभाव वाली व्यवस्था को मानने वाले दूसरी तरफ। तो लाइन है, खिंच जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव से अभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो फैसला अखिलेश यादव का होगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।